कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग, जामिया फारूकिया के सरबराह मौलाना आदिल खान ड्राइवर समेत शहीद। दहशतगर्दों ने पीछा करके हमला किया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। वारदात की जगह से 9mm के 5 खोल मिले। नमाज जनाजा सुबह 9 बजे जामिया फारूकिया हब रिवर रोड पर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत। ट्वीट में समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दिए गए इंटरव्यू का हवाला। वज़ीर आज़म ने लिखा, भारत ने पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फ़सादात भड़काने के लिए उलमा कराम को निशाना बनाने की कोशिशें की। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हमारे इदारों ने कई साजिशों को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची में मारूफ आलम दीन मौलाना आदिल खान के कत्ल की मजम्मत। वाक़े को मुल्क दुश्मनों की तरफ से बदअमनी फैलाने की कोशिश करार दिया। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद की हिदायत। मौलाना साहब बड़े आलिम थे, ऐसे लोगों को थ्रेट होती है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। IG को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा, कुछ शर पसंद अनासर शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध का कहना है, वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। ऐसे वाक़यात का सद्देबाब करेंगे। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने मौलाना आदिल के कत्ल को आलमी साजिश करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में बताया, मौलाना आदिल खान हमले से आधे घंटे पहले उनसे मिलकर गए थे। वो फ़िरका वाराना वाक़यात की रोकथाम के लिए काम कर रहे थे। वो अब उस अरसे से कौमी वहदत और क़याम अमन के लिए काम कर रहे थे और मेरे पास भी इसी सिलसिले में मुतादिद चीज़ों के अलावा इस सिलसिले में भी आए थे। लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा। पंजाब पुलिस ने नवाज शरीफ के सिवा तमाम रहनुमाओं के नाम खारिज कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का नाम भी निकाल दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुकदमे की बाकी तफ्तीश कानून के मुताबिक जारी रहेगी। वो कौन वजीर था जिसने लंदन फोन किया और कहा, मेरे साथ 11-12 MNAs हैं, कुछ करें, हम तैयार बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फवाद चौधरी के दावों पर रद्द अमल। विफाकी वजीर का जवाब भी आ गया, नून लीग हमारी नहीं अपनी फिक्र करे। ख्वाजा आसिफ बताएं, इलेक्शन हारने पर GHQ में फोन किसने किया। समा को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक कमजोर जमातों में बनते हैं। PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा, जायजा ले रहे हैं कि रसद में वाकई कमी है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग हो रही है। वज़ीर आज़म ने मोटरवे रेस्ट एरियाज़ में महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, FATF पर उम्दा पेशरफ्त हुई है। 27 में से 21 मामलात पर 100% अमल कर दिया। उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान हसास इलाका है, दुश्मन भारत वहाँ अफरा तफरी चाहता है। FATF पर पेशरफ्त हुकूमत की नहीं, कौमी ज़रूरत है। पाकिस्तान की अजीम बहादुर और जफाकश फौज के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसमें गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। जमहूरियत फौज है, इस मुल्क की मईशत फौज है, इस मुल्क का इस्तेकाम फौज है। पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ साजिश हो रही है, गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, फौज से लड़ने के लिए निकलने वाले दुश्मन के बहकावे में आ गए हैं। ऑपोजिशन की कुर्बतें बढ़ने लगीं। बिलावल भुट्टो से शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। जाले चेयरमैन ने मरियम नवाज को 18 अक्टूबर के जलसे से खिताब की दावत दे दी। आप भी आएँ और 16 अक्टूबर को जलसे से खिताब करें। शाहिद खाकान अब्बासी भी बिलावल को गुजरांवाला में खुशामदीद कहने के लिए तैयार। जब तक
पार्लियामान एक रबर स्टैंप रहेगा। जब तक हमारा मीडिया सेलेक्टेड मीडिया रहेगा तब तक हम अपने आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। रबर स्टैम्प पार्लियामेंट रहने तक बुनियादी हुकूक नहीं मिल सकते। आओ हमारे साथ चलो। बिलावल ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वकीलों से मदद मांग ली। पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम से खिताब में बोले, आप साथ दें तो इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। बिलावल साहब नवाज शरीफ से कहें अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का सबूत दें। वजीर इत्तलात ने ट्वीट के जरिए पैगाम दे दिया। वजीर दाखिला ने ऑपोजिशन के लिए दुआ करा दी। कहा खुदा भटके हुए लोगों को हिदायत दे। मूवमेंट होती है बयानिए के ऊपर, रीज़न के ऊपर। मेरा ख्याल ये है कोई इंसान जो कि अपने आप को पाकिस्तानी कहता है वो अपनी फ़ौज के खिलाफ जल्द से जुलूस के लिए नहीं निकलता। ऑपोजिशन से पहले हुकूमत का पावर शो। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ ने सियासी ताकत दिखा दी। वर्कर्स कन्वेंशन में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंडाल में पार्टी तराने बजाए गए। रहनुमाओं के एक के बाद एक धुआंधार खिताब। फैसल जावेद बोले, बैरून मुल्क असासे बनाने वाले किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं। ये अपोजिशन वाले जो 30 साल से बारी बारी इख्तिदार में रहे, जिन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अपनी जेबें भरी, आज वो किस मुंह से बाहर निकल रहे हैं। हमारी मर्जी की जगह दी तो जलसा पुरअमन होगा, इजाजत ना दी तो एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने धमकी दे दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसे के ऐलान से हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। कायरा की भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले धमकियों में आने वाले नहीं, हुकूमत गिरा कर रहेंगे। हुकूमत का अब जाना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसका आगाज़ हो गया, तबले जंग बज गया है। अभी तो इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, पहला जलसा है, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए। क्रिकेटर्स की माली मदद के साथ कोचिंग भी करने का ऐलान। कहते हैं कोशिश होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दुनिया भर में शिनाख्त मिले। जूनियर टीमों की कोचिंग की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। कौमी सिलेक्शन कमेटी पर जोर दिया कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएं। हर लड़के को टेस्ट भी खिलाते हैं, हर लड़के को जो काबिल नहीं होता उसको T20 के अंदर भी उसका नाम आ जाता है। मेरे ख्याल में कुछ फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन सीरियस फैसले करने पड़ेंगे। फ्रांस में 2 छोटे तैयारे फजा में टकराकर तबाह। 3 सयाहों समेत 5 मुसाफिर हलाक। एक तैयारा घर पर गिरा मगर जमीन पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।